दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया बताने वाले हैं जिसमें आपको बताएंगे कि एक शौहर ने अपनी बीवी को दफन करते हुए चुपके से उसकी कब्र के अंदर एक कैमरा लगा दिया और फिर जब रात के 1 बजे उसे अपनी बीवी की याद आई तो उसने अपनी बीवी की कब्र के अंदर ऐसा क्या देखा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह इबरतनाक वाकया और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस वाकये को एक शौहर खुद बयान करता है। वो कहता है कि मेरी शादी को अभी 3 महीने गुजरे थे कि एक दिन मुझे अपनी बीवी के मरने की खौफनाक खबर मिल गई। मैं तो अपना सर पकड़कर बैठ गया और ज़ारों कतार रोने लगा। मैंने अपनी बीवी को हर तरह की मोहब्बत दी थी, जैसा वो चाहती थी मैंने वैसा ही किया, पर जिंदगी ने मेरे साथ में इतना बड़ा सितम कर दिया कि मेरी बीवी 3 महीने के बाद ही मुझे अकेला छोड़कर चली गई। फिर जैसे ही मेरी बीवी के मरने की खबर फैली तो बीवी के मायके वाले भी आ गई। घर आते ही मेरी बीवी की माँ मुझे लालतान करने लगी और कहने लगी कि तूने मारा है हमारी बेटी को, तूने हमारी बेटी पर बहुत जुल्म किए होंगे, इसलिए वो बेचारी घुट घुट कर मर गई है। अब मैं उन्हें क्या समझाता कि मैं तो अभी तक अपनी बीवी से कोई ताल्लुक भी कायम ना कर सका, इसलिए अब मैं उस पर क्या जुल्म करता। खैर इसके बाद में मुझे एक और सदमा लगा जिसने मुझे और भी ज्यादा परेशान करके रख दिया, और वो ये था कि मेरी बीवी के घर वाले कह रहे थे कि हम अपनी बेटी को अपने घर ले जाएंगे और अपने ही कब्रिस्तान में ले जाकर दफन करेंगे। इस पर मेरे घर वाले कहने लगे कि नहीं, अब यह हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए अब इसे यहीं पर ही दफनाया जाएगा। लेकिन मेरी बीवी के मायके वालों में से एक आदमी कुछ ज्यादा ही जिद कर रहा था। वो कह रहा था कि तुमने जीते जी हमारी बेटी पर इतने जुल्म किए हैं कि अब हम किसी भी हाल में हमारी बेटी को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। खैर फिर आखिरकार उन लोगों ने जैसे तैसे करके मेरे बीवी के जनाजे को अपने साथ ले गई। यह देखकर मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया और रोने लगा। खैर वो मेरी बीवी थी, वो चाहे जहाँ भी दफन होती मेरी उसके साथ में निस्बत जुड़ी हुई थी, इसलिए फिर मैं भी उन लोगों के साथ में अपनी बीवी को दफनाने के लिए चला गया। जब मैंने अपनी बीवी को कब्र में उतारा तो मैं कांपने लगा। इतने में मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि मुझे उसी शख्स ने धक्का दिया है जो मेरी बीवी को यहाँ पर दफनाने की ज्यादा जिद कर रहा था। वो कहने लगा, अरे भाई अब क्या तू भी इसके साथ में कब्र में जाएगा, निकल जा यहाँ से। मुझे उसका यह अंदाज बहुत ही अजीब लग रहा था। खैर फिर मैं कब्र से थोड़ा पीछे हट गया और फिर मौका देखकर चुपके से मैंने अपनी बीवी की कब्र में एक कैमरा लगा दिया। फिर जल्दी जल्दी कब्र के ऊपर पत्थर की सीलें रख दी गई और मिट्टी दे दी गई। इसके बाद मैं अपनी बीवी को दफन करके चुपचाप अपने घर पर आ गया। घर आकर मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा था। तभी मुझे किसी को फोन करना याद आया तो मैंने देखा कि मेरी जेब में तो मेरा फोन ही नहीं है। यह देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं बहुत परेशान हो गया। तभी मुझे याद आया कि कब्रिस्तान से आते हुए ही मेरी जेब हल्की थी, इसलिए मेरा मोबाइल कब्रिस्तान में ही कहीं पर गिर गया है। इसके बाद मैं फौरन ही अपने घर से निकला और सीधा कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां पर मैंने हर तरफ अपना मोबाइल देखा मगर मुझे कहीं पर भी अपना मोबाइल नजर नहीं आया। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। वो कहने लगा कि क्या ढूंढ रहे हो बेटा। वो शायद गोरखन था। मैंने कहा कि बस चाचा, मेरा यहाँ पर कहीं पर मोबाइल खो गया है, बस मैं उसे ही ढूंढने के लिए आया हूँ। इस पर वो कहने लगा कि कहीं तेरा मोबाइल इस कब्र में तो नहीं गिर गया है। तो मैंने कहा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। फिर मुझे याद आया कि जब मैं अपनी बीवी की कब्र में कैमरा लगा रहा था तो हो सकता है कि उस वक्त मेरा मोबाइल कब्र में गिर गया हो। इसलिए फिर मैं कहने लगा अब मुझे इस कब्र को वापस खोलना पड़ेगा। इतना सुनते ही वो गोरखन कहने लगा, तौबा करो मियाँ, कैसी बातें करते हो। चंद हजार के मोबाइल के लिए तुम अल्लाह के इतने बड़े कानून को तोड़ोगे। खबरदार अगर तूने कब्र खोलने की बात की। खैर फिर मैं मायूस होकर वापस अपने घर आ गया। घर आकर मैंने यह सारी बातें अपनी माँ को बताई। इस पर मेरी माँ कहने लगी, बेटा इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, तुम ऐसा करो जाकर दूसरा मोबाइल ले आओ। इसके बाद मैं फौरन ही बाजार गया और एक दूसरा मोबाइल और सिम खरीद लाया। लेकिन इसके साथ ही मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही थी कि मैंने अपनी बीवी की कब्र में जो कैमरा लगाया था उसको उसी मोबाइल से जोड़ा था जो कब्र में गिर गया था। खैर फिर रात के 1 बजे अचानक से मेरे मोबाइल पर सिग्नल आ गई। सिग्नल आते ही मैंने जो पहला नंबर मिलाया वो मेरे पुराने मोबाइल के नंबर ही थे। मैं देखना चाहता था कि मेरे मोबाइल पर घंटी जा रही है या फिर नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मेरा मोबाइल कब्र में गिर गया है, इसलिए वो बंद हो गया होगा। लेकिन फिर मैंने जैसे ही अपने पुराने नंबर पर फोन मिलाया तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अगले ही पल मेरा फोन उठा लिया गया और सामने से जो आवाज आई उसे सुनकर मैं कांप गया। मैं फौरन ही उठा और सीधा कब्रिस्तान में पहुंच गया।
अब मैं अपनी बीवी की कब्र को खोलकर तसल्ली करना चाह रहा था और देखना चाह रहा था कि मैंने जो अपने मोबाइल पर सुना है क्या वो वाकई में सच है। उस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रही थी। मैं जानता था कि इस वक्त सब सो रही हैं, इसलिए फिर मैंने सारा इंतजाम मुकम्मल किया और फिर 2:30 बजे के आसपास मैंने अपनी बीवी की कब्र को खोलना शुरू कर दिया। कब्र की मिट्टी काफी नरम थी। मैंने जल्दी जल्दी वो मिट्टी उठाई और फिर उन पत्थर की सीलों को भी उठाने लगा। उन्हें हटाने में मुझे 5 से ज्यादा मिनट नहीं लगी होंगी, क्योंकि उस वक्त मैं इतना ज्यादा जोश में था कि उस वक्त मैं बड़े से बड़े पहाड़ को भी उखाड़ सकता था। फिर मैंने जैसे ही वो पत्थर की सीलें हटाई तो सामने का नज़ारा देखकर मेरी होश उड़ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने कब्र बिल्कुल खाली थी। कब्र में ना ही मेरी बीवी है और ना ही उसका कफन है और ना ही मेरा मोबाइल है। अब मैं तो यहाँ पर अपना मोबाइल लेने के लिए आया था, मगर यहाँ पर तो अब एक नया ही किस्सा खुल गया था। दरअसल मेरे साथ में हुआ ये था कि जब मैंने अपने नए फ़ोन से पुराने नंबर पर कॉल किया था तो मेरे कॉल को किसी ने रिसीव कर लिया था। यह देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरा मोबाइल कब्र में गिरा नहीं है, बल्कि इसे कोई चोरी करके ले गया है। लेकिन फिर जब मैंने उसकी बात सुनी तो उसे सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैंने सुना कि कुछ देर तो हवाओं के चलने की आवाज़ आई। फिर मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई दी कि तेरी बीवी सख्त अजाब में है और जब तक तू इसके नाम का कर्ज अदा नहीं करेगा तब तक यह ऐसे ही तड़पती रहेगी। शायद यह सुनकर मैं बेवकूफ़ बन ही जाता, लेकिन फिर मैं यह सोचने लगा कि कब्र में आने वाले फरिश्ते तो कभी भी उर्दू ज़बान नहीं बोलते हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि कब्र में फरिश्ते अरबी ज़बान में ही बात करते हैं। और यह भी कैसे हो सकता है कि एक फरिश्ते की आवाज़ मुझे फ़ोन पर सुनाई देती। आज तक किसी भी फरिश्ते की आवाज़ किसी इंसान के कानों में नहीं पड़ सकी है, क्योंकि यह एक अल्लाह का राज है और अल्लाह इसे बेहतर जानता है। इसलिए मुझे इन बातों पर यकीन ना हुआ। बस तभी से मुझे किसी बड़ी साजिश का शक हो गया था। इसलिए फिर मैंने अपनी बीवी की कब्र को खोलने की ठान ली। फिर जब मैंने अपनी बीवी की कब्र को खोला तो मुझे उसके अंदर से कुछ भी नहीं मिला। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। फिर मैं सीधा अपनी बीवी के घर पर चला गया और उन लोगों को बताया कि मैंने आपकी बेटी की कब्र को खोलकर देखा है, उसमें मेरी बीवी नहीं है। तो यह सुनकर मेरे ससुराल वाले गुस्सा हो गई। वो कहने लगे कि तूने हमारी बेटी की बेहुरमती कैसे की है। इस बात पर मेरी बीवी के भाई तो मुझे मारने पर भी उतारू हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं कभी भी अपनी बीवी के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकता हूँ, मगर उन लोगों को अब यह बात कौन समझाई। मैं तो उनको कसाई, जालिम और कोई जल्लाद लग रहा था। खैर फिर मैंने अपनी बीवी के घर वालों से ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और फिर मैं फौरन ही वहाँ से निकल गया और अपनी बीवी की खोजबीन करने लगा। इस दौरान मुझे पता चला कि जिस दिन मेरी बीवी का इंतकाल हुआ था उसी दिन से मेरी बीवी का एक कजिन, जो मेरी बीवी का खाला का लड़का है, वो भी अपने घर से गायब है। अब मुझे उस पर पूरा शक हो गया था, क्योंकि मेरे घर पर वो ही ज़्यादा जिद बहस कर रहा था और मुझे कब्रिस्तान में भी बुरा भला उसने ही कहा था। इसलिए अब मैं उसकी तलाश करने लगा। तलाश करते करते मुझे पता चला कि वो एक फला शहर में फला मोहल्ले में रहता है। मैं फौरन ही उस मोहल्ले में पहुंच गया। मैंने वहां पर देखा कि वो एक छोटी सी तंग गली में एक किराए के मकान में रह रहा था। मैंने फौरन ही उसके दरवाजे पर जाकर दस्तक दे दी, लेकिन फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खुला तो उसको देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि मेरी आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी खड़ी थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा बदल गया। वो फौरन ही वहाँ से पीछे भागने लगी। तभी मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया और उसे घसीटना शुरू कर दिया। इस पर वो चिल्लाने लगी। वो शायद मुझे गली वालों के सामने एक गुंडा जाहिर करना चाहती थी, मगर फिर मैंने सबसे कह दिया कि यह मेरी बीवी है और यह भागकर यहाँ पर आई है। यह सुनकर सब खामोश हो गई। फिर मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो मर गई थी ना। इस पर वो रोने लगी और कहने लगी कि खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने कहा कि खुदा का नाम मत लो, तुमने उसी को नाराज करके यह रास्ता इख्तियार किया है। अब बताओ कि मैं तुम्हें क्या सजा दूं। इस पर वो हाथ जोड़कर कहने लगी कि पहले आप मेरी बात को पूरी सुन लें, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। अगर तब भी आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो तुम जो चाहे मुझे सजा दे देना। फिर वो रोते हुए कहने लगी कि हमारे घर में मेरे एक कजिन है जो मेरा खाला का लड़का है। उसका अक्सर आना जाना हमारे घर में होता था, इसलिए फिर धीरे धीरे मेरी नज़दीकियाँ उसके साथ में बढ़ने लगी। एक दिन उसने कहा कि वो मुझे मॉडलिंग करवाने के लिए किसी दूसरे शहर में ले जाएगा। वहाँ पर वो खूब पैसे कमाएगी और साथ ही मशहूर भी हो जाएगी, जिससे मेरे घर की गुर्बत खत्म हो जाएगी। मैं उसकी बातों में आ गई थी, इसलिए फिर मैं उसके साथ चली गई। वहाँ पर ले जाकर उसने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया और साथ ही उसने मेरी कुछ गंदी तस्वीरें भी बना ली। जब मेरी इतनी सारी तस्वीरें बन गई तो मैं मजबूर हो गई। अब मैं उसकी हर बात मानती चली गई। फिर जब यह बात मेरी माँ को पता चली तो फिर उसने फौरन ही मेरी शादी आपके साथ में करवा दी, लेकिन उसने अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था।
अब वो मुझे सख्ती से मना करने लगा कि मुझे अपने शोहर के करीब नहीं जाना है। फिर एक दिन उसने यानी कि मेरे उस कजिन ने एक अनोखी फरमाइश कर दी। वो कहने लगा कि अब तुम्हें मरने का नाटक करना है, इसके बाद में तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी बीवी बनकर रहोगी। बस फिर उसी के दबाव में आकर मैंने यह सब नाटक किया। इसके लिए वो मेरे घर वाले, उस गोरखन, उन सबसे वो पहले ही मिल चुका था। इसलिए फिर जैसे ही मेरे मरने का ऐलान हुआ तो फौरन ही मेरे घर वाले आ गए और फौरन ही वो अपने साथ में मुझे ले गई। मैं समझ चुका था कि शायद उसको जल्दी दफनाने की भी यही वजह थी कि वो आदमी उन सबके पीछे खड़ा था। उसने सबको पैसे खिलाकर अपने साथ में मिला लिया था। फिर वो मेरी बीवी को पैसे कमाने का जरिया बना चुका था और उस पर तरह तरह के जुल्म सितम भी करने लगा था। मगर क्या करती, वो उसकी हर बात को मानती चली गई और इस तरह से वो एक दलदल में फंसती चली गई। फिर मैंने अपनी बीवी की सच्चाई को जानकर उसे दुत्कारा नहीं, बल्कि मैंने उसे हौसला दिया और कहा कि अगर तुम अल्लाह से सच्ची तौबा करो और अगर तुम इस बुराई से निकलना चाहो तो मैं अभी भी तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ। चाहे वो तुम्हारी कितनी तस्वीरें क्यों ना बना ली हो, चाहे उसे सारी दुनिया ही क्यों ना देख ले, लेकिन अब मैं तुम्हें उसकी कठपुतली नहीं बनने दूंगा। अब मैं देखता हूँ कि वो कानून की गिरफ्त से कैसे बच सकता है। फिर मैंने उसे जेल में भेजने का पक्का इरादा बना लिया था। इस दौरान मैंने अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जो लोग दुख मुसीबत में अपनी बीवी को अकेला छोड़ देते हैं, दरअसल वो मर्द कहलाने की काबिल नहीं होते हैं। फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए हिम्मत की और आखिरकार फिर अल्लाह ने हमारी मदद की। फिर हमने उस शख्स को जेल में भेजकर ही सांस लिया और उस शख्स के पास में मेरी बीवी की जितनी सारी तस्वीरें थी उन सारे डाटा को भी डिलीट करवा दिया गया। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करता है और अपने आप को संवारना चाहता है तो अल्लाह भी उसके लिए कई रास्ते खोल देता है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि अगर हम भी गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हमें अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए हिम्मत रखनी चाहिए। अल्लाह हमें उस दलदल से निकाल देगा और हमें सीधे रास्ते पर चला देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचाई और नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाई। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।